Hello everyone, hi. How are you? All doing good? First of all, thank you so much for coming here. It means a lot. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों सभी का. Means a lot. हाँ, so basically what you want to learn or maybe today आज मैं आपके सामने ना I don't want to tell you something. मैं कोई गुरु वुरी नहीं हूँ. I just want to discuss with you. आज हम डिस्कस करेंगे चीजों के बारे में. For example, about speaking, how to make your vocal cords amazing, how to present a speech, how to present in front of a stage, कैसे जब स्टेज पे जाना है, कैसे परफॉर्म करना है, कैसे अपने इमोशंस को बाहर निकालना है, कैसे एक लाइन को कितनी आसानी से और कितनी गंभीरता से कैसे दिल से बोलना है कि वो टच कर जाए ऑडियंस को. कैसे समझ आ रहा है ना आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे, हाँ बताइए क्या कह रहे हैं आप? हाँ टाइप कर दीजिए, टाइप कर दीजिए. अच्छा. हाँ, अगर हमें ये बोलना है कि राहुल वहां गया है, तो या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि राहुल वहां गया है, या हम चौकन्ना तरीके से बोल सकते हैं कि राहुल राहुल वहां गया है. उससे जो फीलिंग जनरेट होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट यू हैव टू डू, लेडीज एंड जेंटलमैन, बताइए, आप बताइए, व्हाट यू हैव टू डू. वी हैव टू जनरेट अ फीलिंग, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. कि हमें फीलिंग जनरेट करनी है कैसे ना कैसे करके. और वो फीलिंग जैसे ही आप जनरेट कर ले गए, वहीं पे ऑडियंस टच हो गई. गेटिंग माई पॉइंट? वहीं पे ऑडियंस आपकी टच हो गई और वहीं पे ऑडियंस आपकी इंगेज हो गई. बट नाउ द पॉइंट इज दैट हाउ टू इंगेज, हाउ टू अटैच दैट फीलिंग. कैसे करना है वो, कैसे वो एक फीलिंग अटैच करनी है. उसका एक सिंपल सा फंडा है. Whenever you are speaking, जब आप बोलते हैं, अपने घर में भी बात करते हैं, मुझसे बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं, try to observe, try to feel. For example, अगर आपको प्यास लग रही है, तो जो प्यास लग रही है उसको महसूस करिए कि कितनी गंभीरता से कितनी प्यास लगी है, और फिर उसे बोलो कि मुझे प्यास लगी है. Try to say every word with a feeling. Getting my point? Try to say every word with a feeling. I repeat, try to say every word, every sentence with a feeling. All right? Now, let's come to the point. आज हम उस मुद्दे पे बात करेंगे जिसके लिए ये वेबिनार कंडक्ट किया गया था. मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि हाउ टू प्रेजेंट अ स्पीच. स्पीच कैसे प्रेजेंट करें, पहली बात तो. और दूसरी चीज, स्पीच में क्या क्या टेक्नैलिटीज होती हैं, कैसे उसको लिखा जाता है, हाउ टू क्राफ्ट अ स्पीच, हाउ टू मेक अ स्पीच, हाउ टू डिलीवर अ स्पीच. मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं. आज मैं आपसे पूछता हूं. आज कमेंट बिलो, आप कमेंट करिए. व्हाई यू वांट टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर, व्हाई यू वांट टू बिकम अ स्पीकर, व्हाई. बताइए, आप क्यों स्पीकर बनना चाहते हैं, आप क्यों परफॉर्मर बनना चाहते हैं. बताइए. कोई कहता है कि मैं इसलिए बनना चाहता हूं कि जिससे मुझे दुनिया देखे, लोग देखे, मैं स्टेज पे जाऊं, मैं लोगों के सामने खड़ा रहूं, विच इज एब्सोल्युटली गुड. एवरीवन हैज अ ड्रीम एंड अच्छी बात है, आप सामने खड़े होना चाहते हैं, सामने बात करना चाहते हैं, लोग आपको देखें, विच इज एब्सोल्युटली गुड. नो प्रॉब्लम इन दैट. बट according to me, why one should become a speaker, according to me, why one should become a performer, why one should become an artist, क्यों बनना चाहिए. वो इसलिए बनना चाहिए कि लोगों के दिलों में कोई बात वो कह पाए, किसी की मेंटालिटी चेंज कर पाए, किसी की सोच बदल पाए, किसी का दिल छू पाए. गेटिंग माई पॉइंट? As a speaker, performer, artist, it's your duty, it should be your duty to impact, to create an impact, to mold someone's thinking, to mold someone's life in a positive direction. Getting my point? So the first thing, you should become a speaker or a performer because you should create an impact. You should create an impact. Now, a speech has three parts. एक speech की तीन part होता है. Opening, body, conclusion. क्या होता है? Tell me. Opening, body, and conclusion. Now, your opening should be very much engaging. It should be hooking. It should be engrossing enough. आपकी ओपनिंग बहुत ही engrossing होनी चाहिए. और वो कैसे होगी, उसके बहुत सारे तरीके हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको स्टेज पे मैं गया और स्टेज पे जाके अगर मैंने ये दिखा दिया, इट इज वॉट, इट इज अ ईयरफोन, राइट. तो लोग सोचेंगे कि यार ये ईयरफोन क्यों दिखा रहा है. What is the reason behind showing a earphone?
Now the audience is thinking that why Saurav is showing a earphone. Now audience is hooked. But now ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ईयरफोन दिखा के ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं. Your topic, your speech topic, your delivery, everything should be related to this earphone. At least the theme should be related to this. People should understand the correlation between this earphone and your speech. तो पहला हो गया prop. Now दूसरा, how to hook an audience, how to how to open a speech is by telling a story. कहानी सुनाकर. Let me be very honest with you, ladies and gentlemen. Storytelling is the most effective way how you can engage your audience. बचपन में दादी कहानियां सुनाती होंगी और आप सो जाते थे. दादी जब बोलती होगी कि शेर सामने से आया और लड़का खड़ा था नदी के उस पार, उसके पास कोई जगह नहीं थी जाने के लिए, आप हुक हो जाते थे कि यार अब क्या होगा, क्या शेर खा लेगा या उसे कोई बचाने आएगा. So stories play a very vital role in your life, in changing someone's life, in engrossing and impacting someone's life. Stories play a very, very important role, ladies and gentlemen. So you should start your speech, your talk with a story. For example, I would say that I was right there in the hospital seeing my brother half dying. He was breathing very high. After 2 minutes, a tear started rolling down because doctor came and said to me, a very good evening, ladies and gentlemen. A brother is someone who is always close to someone's heart. So आप क्या कर रहे हैं? Story सुनाई ना आपने, and that's why the people are hooked, right? So stories plays a very, very important role, ladies and gentlemen. Now second, which is very, very important, पहला हो गया prop. Second is story. Third, which is also very important, is your how to hook audience, how to engage an audience. Opening कैसे होनी चाहिए? By telling a fact. By telling a fact, a powerful fact. वही fact बताइए, कुछ भी बताइए. Because जैसे ही वो fact audience सुनेगी, audience will be hooked. It will be generated. It will be engrossed. You know. So fact हो गया, storytelling हो गई, आपका prop हो गया. Now fourth, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हो सकता है, how you can engage an audience, there are multiple number of ways. For example, how you can hook your audience by doing any awkward body language which maybe engages an audience or which create a laugh. समझ गए आप? अब बात करते हैं बॉडी की. What is the body of a speech? A body of a speech is the middle portion of a speech, and the middle portion should consist of your story, your theme. It contains a major fraction of a speech, a major portion of a speech. All right? So जब भी आप speech लिख रहे हैं, opening होनी चाहिए, body में full content होना चाहिए, and the content should be the culmination of entertainment, your storytelling, and the facts and whatever you want to tell to the audience. Now, ladies and gentlemen, last but not the least is conclusion of a speech. Now, what is conclusion? The conclusion is what message you want to give to the audience. And always remember, whatever speech you're delivering, maybe it's an office presentation, maybe it's a talk, it's a TEDx speech, it's whatever speech, your conclusion should be message-provoking conclusion. It should give a message to the people. Message. All right? Message होना चाहिए. But a message should not be like कि गुरु की तरह बता दिया कि आप ये करें. नहीं. It should itself conveying from the story that you are telling from opening and body. The message should convey from opening and body. The audience should understand the message by itself. You just have to re-emphasize that. All right? Very important. How to end a speech, how to end your conclusion is by closing a loop. जिस स्टोरी से आप शुरू कर रहे हैं वो स्टोरी पे अगर आप सेम खत्म कर देंगे, so you will end up showing that authority to the speakers कि हाँ भाई, एक अथॉरिटी महसूस होती है कि जहां से ओपनिंग थी वहीं से एंडिंग कंक्लूजन हो गई आपकी.
Getting my point what I'm trying to say? Ladies and gentlemen, please become a speaker, not so that you want to become famous. No, become a speaker that you want to कुछ बात कहनी है, आपको कुछ बोलना है, कुछ इम्पैक्ट करना है, कुछ शब्दों से कुछ करना है. And second thing is, you can deliver a speech by telling your heart out, by opening, by body, and by conclusion. I've already told you how to open a speech. All right, ladies and gentlemen, please do whatever you want to do. Follow your passion, follow your heart out. Be happy. Be happy. Thank you so much. Thank you.